मॉर्निंग एवरीवन। सर्वप्रथम यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देने का मौका दिया। मेरा नाम रानी गुप्ता है। मैं पिछले 17 सालों से एज अ लोन फ्री एजुकेशन एक्सपर्ट के रूप में काम कर रही हूँ। एंड इन इंडिया आउट ऑफ इंडिया दोनों हम लोगों ने नियर अबाउट 1700 ऐसी फैमिली हैं जिनको हम लोगों ने उनके बच्चों के लिए फ्यूचर में बिना लोन के उनकी पढ़ाई हो सके इसके लिए गाइड किया है। एंड ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि उसमें से कई बच्चों का एजुकेशन अभी चल भी रहा है। ऐसे कई फैमिलीज़ हैं जिनकी फैमिलीज़ में अनवांटेड सिचुएशंस हुई तो उनको हम लोगों ने क्लेम भी दिया है। हमारा आगे का 2026 के बाद का मिशन है कि 1000 कन्याओं का कन्यादान बिना लोन के हो, ताकि आज हमारे इंडिया में ऐसा कहते हैं कि बीपी और डायबिटीज़ बहुत बढ़ रहा है, जबकि हमारे इंडिया का डिजीज़ है ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। तो बीपी डायबिटीज़, ऐसा मेरा अगेन मानना है कि बीपी डायबिटीज़ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोन का जो बर्डन है वो भी बढ़ रहा है। और एक एज के बाद आज इंडिया में हम देखते हैं जनरली मैरिज 40 तक बेबीज़ भी नहीं हो पाते हैं। कल मैं एक क्लाइंट से मिली, उनकी एज 42 है और अभी वो IVF के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि अगर बेबी भी हुआ तो वो 60 तक वो 20 का होगा। उस उम्र में अगर उन्होंने लोन लिया तो ऑफकोर्स उनको टेंशन होगा। सो इसलिए हमारा विज़न है कि 1000 कन्याओं का कन्यादान बिना लोन के हो, 1000 बच्चों का एजुकेशन बिना लोन के हो। अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो उसके लिए हमारे भारत की बौद्धिक क्षमता को एक ऊंचाई पर लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, एरोनॉटिक स्टडीज़ करने वाले बच्चे मिले तो वो हमारे देश को ऑफकोर्स ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन उसके लिए उनकी शिक्षा पूरी होनी चाहिए। और शिक्षा पूरी होने के लिए ऑफकोर्स आपको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में 10 से 12% महंगाई हर साल बढ़ रही है। तो उसके लिए हम इसको बीट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कस्टमाइज बेस पे आप लोगों को हेल्प करते हैं। ये नहीं कि ये प्रोडक्ट आया ले लीजिए, क्योंकि वी आर नॉट सेलर। तीसरा हमारा मिशन है कि 1000 वर्किंग कैपिटल्स को नॉन वर्किंग स्टेज में उनके उस वक्त के जो एक्सपेंसेस है, लाइफ मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो उनको लाइफ लॉन्ग आता रहे, जिससे उन्होंने जो इतने 30, 35, 40 साल में सीखा है उनके अनुभवों को हमारी जैसी यंग जनरेशन उनके अनुभवों को लेकर हमारी जैसी यंग जनरेशन कुछ अच्छा सीख सके। तो ये तीनों मिशन बहुत छोटा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप सभी का मुझे साथ चाहिए ताकि मैं इस मिशन को पूरा कर सकूं और भारत को विश्व गुरु बना सकूं। धन्यवाद।